ये हमने एक ऐसी किट बनाई है जिसका यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप के साउंड को प्रोड्यूस करा सकते हैं। और इसमें हमने बेसिकली 4 टाइप के साउंड्स को प्रोड्यूस करा है, जिसको हम इस DIP स्विच के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी टोन को। और जैसे ही इसकी पावर सप्लाई को हम ऑन करेंगे वो पार्टिकुलर टोन यहाँ पे जनरेट होगी इस स्पीकर के थ्रू। जो हमारा बेसिक कंपोनेंट है इस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वो यहाँ पे UM3561 है, जिसमें आप पुलिस सायरन या फिर एम्बुलेंस एक्सेट्रा इन सब के टोन्स को ईजिली प्रोड्यूस करा सकते हैं। सिग्नल को एम्पलीफाई कराने के लिए हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स लगाए हैं, जिससे जो इसकी साउंड का जो पावर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इस सिस्टम को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पावर सप्लाई के लिए भी मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास। इसमें हमने एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखा है, तो इसका एडवांटेज ये है कि हम किसी तरह की पावर सप्लाई इनपुट पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक बैटरी यूज़ कर सकते हैं। बैटरी कंडीशन में जो रेक्टिफायर है वो सप्लाई को सीधे बाईपास कर देता है, यानी जो भी सप्लाई हमने लगाई है वो हमारे इस डिवाइस को चली जाएगी और सही पोलैरिटी के साथ, क्योंकि ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है तो पोलैरिटी को सही डायरेक्शन में मेंटेन करता रहेगा। और दूसरा, आप कोई अडॉप्टर भी यूज़ करेंगे तो सेम चीज़ है, उस कंडीशन में भी ये पावर सप्लाई को मेंटेन करेगा पोलैरिटी को। और रेगुलेशन के लिए हमने एक IC लगा रखी है 7809, तो आप पावर सप्लाई को वेरिएबल भी कर सकते हैं इनपुट पे अबव 9 वोल्ट। और इसके अलावा क्योंकि रेक्टिफायर लगा ही हुआ है तो आप ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं पावर सप्लाई को प्रोड्यूस कराने के लिए। इसको हम ऑन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे स्विच को हमने ऑन कर दिया। ये दूसरा साउंड है, इसको फिर हम ऑफ करेंगे और इसको फिर हम ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 4 अलग अलग टोन इससे इजीली हम प्रोड्यूस करा सकते हैं। इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इस तरह के साउंड की रिक्वायरमेंट होती है। एम्बुलेंस में, पुलिस सायरन की तरह यूज़ कर सकते हैं, या कहीं अलर्ट सिस्टम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाना शुरू करने से पहले आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देख लेंगे। इस लेक्चर में हमने ये बताया है कि सारे कंपोनेंट्स कैसे हमें इस बोर्ड पे लगाने हैं, उनकी क्या वर्किंग है और कैसे सोल्डरिंग करनी है और कैसे फाइनली हमें अपने इस बोर्ड को टेस्ट करके इसे यूज़ करना है। यानी पूरा कनेक्शन भी जो भी इसमें कनेक्शंस हैं वो कैसे किए गए हैं और कैसे आपको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की हुई हैं। इसके अलावा आपको एक मैनुअल मिलेगा जिसमें आप देखेंगे कि ये सारे कंपोनेंट्स की क्या रेटिंग्स है, क्या वैल्यूज़ है और कहाँ पे हमें किस डायरेक्शन में प्लेस करना है, वो वीडियो में भी बताया जाएगा और उससे भी आप मैच करा लेंगे जो मैनुअल आपको मिलेगा। इसमें जो भी बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो सारे आप देख सकते हैं। इस बोर्ड, ये कंप्लीट PCB बोर्ड है जिस पे सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, यानी ये जो किट है हमारी ये कंप्लीट है। इसमें ये PCB बोर्ड प्लस ये स्पीकर है और इसके साथ जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं ये सारे आपको यूज़ करने हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको एक PCB बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी जो कि हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं PCB बोर्ड हमारी इच्ड है और इसकी ड्रिलिंग भी हो गई है। यानी बेसिकली इस बोर्ड पे हमें कंपोनेंट्स को माउंट करके उनकी सोल्डरिंग करनी है और जो एक्स्ट्रा पिंस हो कट करके फिर हमें इसे फाइनली टेस्ट करना है। और ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि इस किट को बनाने के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमें इस बोर्ड पे लगाने हैं। तो इनको लगाने से पहले आपके पास कुछ टूल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। मल्टीमीटर का यूज़ बेसिकली टेस्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी इससे आप वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं या फिर करंट भी चेक कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें होती हैं टेस्ट करने के लिए। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो वोल्टेज टेस्ट करेंगे, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करेंगे और इसके अलावा कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे PCB में, यानी PCB में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम चेक कर लेंगे। इसमें
इसमें अब बोर्ड में हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं और उनकी क्या वर्किंग है। सबसे पहले हमें पावर जैक लगाना है यहाँ, और इस जैक को लगाने से पहले आप इस बोर्ड को ध्यान से देखेंगे। इसके दो लेयर हैं, ये टॉप लेयर कहलाता है जिधर से हमें सारे कंपोनेंट्स लगाने हैं, और ये बॉटम लेयर जिधर से हमें सोल्डरिंग करनी है कंपोनेंट्स की। तो टॉप लेयर से ही सारे कंपोनेंट्स हम लगाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहला जो कंपोनेंट हम लगाएंगे वो पावर जैक है हमारा। तो पावर जैक को लगाते समय आप इसके डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे कि इसका जो फेस है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी इस जैक को हम सिंपली यहाँ लगा लेंगे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको लगाने के बाद आप दूसरी साइड से इसकी सोल्डरिंग कर लेंगे। देन एक पावर स्विच हमें लगाना है। पावर स्विच को आप सिंपली ऐसे लगा सकते हैं। इसमें डायरेक्शन को हमें ध्यान नहीं देना है, इसकी ज़रूरत पड़ती है पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए। देन एक ब्रिज रेक्टिफायर हमें लगाना है। रेक्टिफायर का काम होता है बेसिकली पावर सप्लाई को, यानी एसी सप्लाई जो भी इनपुट पे आ रही है उसको डीसी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे ये दो पर्पज सॉल्व करता है। एक तो अगर आपने ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई दी है जैक में तो उसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा, यानी एसी सप्लाई डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर का आउटपुट एसी होता है और हमारी रिक्वायरमेंट डीसी की है। और इसके अलावा अगर आपने कोई बैटरी या अडॉप्टर यूज़ किया और उसकी पोलैरिटी में कोई चेंज आता है, यानी अगर आपने गलत पोलैरिटी से इनपुट दे दिया तो भी इसको उस पोलैरिटी को ये मेंटेन करेगा, सही डायरेक्शन में ही आउटपुट देगा। तो इसको हम इसको लगाने के लिए आपको इसमें डायरेक्शन को ध्यान में रखना है कि जो सबसे बड़ी वाली लेग है पॉजिटिव, ये प्लस लिखा हुआ है, वो इस कॉर्नर पे आनी चाहिए। इसके अलावा कैपेसिटर है जो कि 1000 माइक्रोफराड का है। तो इसको हम ऐसे लगाएंगे कि इसका पॉजिटिव पिन इधर है, नेगेटिव बाहर की तरफ, इस तरह से हमें यहाँ लगा लेना है। देन यहाँ पे एक 7806 आईसी या 9 कोई भी लगा सकते हैं। तो इस आईसी को लगाने से पहले आप इसके डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे इसका फेस जो है वो इस तरफ आना चाहिए आईसी का, यानी इसको सिंपली हमें इस डायरेक्शन में लगा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम आईसी हमने लगाई है, और यहाँ पे आप 7805 आईसी भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक 2 पिन हेडर है, तो यहाँ हमने लगा लिया, ये सिंपली यहाँ लग जाएगा। और इसमें इसको स्क्रू के थ्रू आप स्क्रू ड्राइवर से ओपन करके यहाँ पे 2 वायर सिंपली स्पीकर के कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है पावर सप्लाई को मेंटेन कराने के लिए, यानी जो भी हमें आउटपुट चाहिए 5 वोल्ट चाहिए तो 7805 लगाएंगे। ये 6 बोर्ड पे भी आईसी ऑपरेट हो सकती है, और 7806 भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये एक एलईडी है जो पावर सप्लाई को इंडिकेट करेगी। तो पावर सप्लाई को इंडिकेशन के लिए एलईडी के साथ सीरीज में हमने एक 1 किलो का रेजिस्टेंस लगाया है जो कि एलईडी को प्रोटेक्ट करेगा। उसको कोई अगर ओवर करंट फ्लो होती है एलईडी में तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है। तो एलईडी को लगाते समय हमें ध्यान देना होगा जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका वो इस तरफ होना चाहिए, नेगेटिव अंदर की तरफ, यानी एनोड, ये कैथोड, ये इसी डायरेक्शन में लगेगा। देन यहाँ पे फिर से हमें 1 किलो का रेजिस्टेंस लगा लेना है। यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर्स हमें लगाने हैं, दोनों के फ्लैट सरफेस अंदर की तरफ होने चाहिए, यानी इसका फ्लैट इधर, इसका फ्लैट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। देन IC UM3561, तो IC को लगाते समय हमें ध्यान देना है इसका जो कट है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी इस IC में आप देखेंगे यहाँ पे एक कट बना हुआ बेस में। बेसिकली किसी भी IC को लगाने से पहले उसका हम बेस लगा लेते हैं। बेस लगाने का बेनिफिट ये होता है कि अगर IC ख़राब हो जाए तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं नई IC के साथ। देन ये रेजिस्टेंस है, सिंपल किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। और ये DIP स्विच है, इसको भी हम लगा सकते हैं इजीली। सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद फिर हम इसको पावर सप्लाई देंगे।
और पावर सप्लाई देते ही अगर हमने ऑन किया तो आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो करनी चाहिए। और इनकेस एलईडी ग्लो नहीं करती है तो आप एक बार चेक कर लेंगे। सबसे पहला जो टेस्ट होगा, आईसी को बिना लगाए आप टेस्ट करेंगे कि इसका आउटपुट पावर सप्लाई 5 वोल्ट आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पावर सप्लाई अगर सही आ रही है तो फिर आगे हम टेस्ट कंटिन्यू करेंगे, और इस कंडीशन में आप सारे कंपोनेंट्स को माउंट करके फिर उनको चेक कर लेंगे तो वो प्रॉपर वर्क करनी चाहिए।